Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मर्नस्टैक यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट हम देख रहे हैं, जिसके अंदर अब तक मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, जिसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ। ठीक है, आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा ना तो ज़रूर एक बार चेक करना। ठीक है, तो आज की टॉपिक की बात करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास एक साइन इन यूर अकाउंट है, जहाँ पर आप साइन इन कर सकते हो अपने फ़ोन नंबर से। एंड यहाँ पे सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपको एक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा एंड देन वो एंटर करना है आपको यहाँ पर एंटर ओटीपी के सेक्शन में, यानी कि इनपुट फील्ड में। एंड देन अगर ओटीपी मैच होता है देन आपका साइन इन हो जाएगा। तो हमें ये करना है कि फ़ोन ओटीपी लॉगिन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सोचा यही करते हैं, उसके बाद हम ईमेल लॉगिन करते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, लॉगिन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, लॉगिन विथ फ़ोन एंड ओटीपी। ठीक है, सो सबसे पहले हम फ़ोन लॉगिन करते हैं। ठीक है, सो देखो सिंपल, मैं यहाँ से फिर इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ और सबसे पहले ये बता देती हूँ कि हम यूज़ करने वाले फायरबेस। ठीक है, और ये पूरा का पूरा फ्रंट एंड के अंदर ही होता है, इसका बैक एंड से कोई लेन देन नहीं, अभी से बोल देती हूँ। ठीक है, सो फ्रंट एंड में ही इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो हमें बैकएंड से इससे कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, फायरबेस के ऑफिशियल साइट पर चलते हैं एंड वहाँ से हम क्या करते हैं, हमारा एक फ़ोन ओटीपी का हम पूरा सेटअप कर देते हैं। ठीक है, सो सिंपली मैं चलती हूँ। फिर यहाँ पर देखो मैं फायरबेस के ऑफिशियल साइट पर आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं लॉगिन हूँ। ठीक है, आप अगर नए यूज़र हो तो लॉगिन कर देना। देन गो टू कंसोल वाला आपको वहाँ पे डिस्प्ले होता है बटन या आइकॉन, वहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, आइकॉन नहीं, टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है ना। ठीक है, मैं पूरा सेटअप फर्स्ट से लेके एंड तक बता रही हूँ आपको। फिर यहाँ पे लेट स्टार्ट विथ नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट, यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो। मैं ई कॉम वेब ऐसा लिखती हूँ। ठीक है, सो मतलब अपनी मर्जी से लिखो, ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ई कॉमर्स वेबसाइट लिखो या ई कॉम लिखो। ठीक है, परफेक्ट, आप अपने हिसाब से सोच लेना। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ई कॉमर्स ही लिख देती हूँ कि ई कॉमर्स वेबसाइट। एंड इसको ना लाइक कैमल केस में ऐड करते हैं, बेटर ऑप्शन। ठीक है, अंडरस्कोप वगैरह ये सब चीज़ें नहीं डालने से बेटर है। ठीक है, परफेक्ट, हमारा नेम बन के हो चुका है। कंटिन्यू कर लेते हैं एंड यहाँ पर भी आते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। एंड ये वाला नेक्स्ट सेक्शन है, कॉन्फ़िगर गूगल एनालिटिक्स। ओके, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो डिस्प्ले हो रहा है एज इट इज़ सिलेक्ट कर दो और क्रिएट प्रोजेक्ट कर दो। ठीक है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक रिएक्ट के अंदर ऑलरेडी वीडियो क्रिएट करा है मैंने, ये पूरा सेटअप वगैरह कैसे करना क्या, लेकिन फिर भी अभी हम ई कॉमर्स वेबसाइट में भी तो यूज़ करने वाले, तो इस वजह से मैंने सोचा अगर आपने वो वाला वीडियो स्किप करा होगा तो यहाँ पर आप ना इसको कंप्लीट कर सकते हो, इस वाले लाइक हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट में। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ये वाला ऐड करना ही था, लॉगिन विद फ़ोन वाला, तो मैंने सोचा ई कॉमर्स वेबसाइट में एक और बार दिखा देती हूँ पूरा सेटअप से लेके। ठीक है, सो यहाँ देखो ये कंटिन्यू बटन आ जाता है, ये पूरा होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। ठीक है, एंड ये रीडायरेक्ट कर देगा अपने आप। ठीक है, ये वेट करते हैं और ये देखो उसके पूरे इस पर डैशबोर्ड पर हम लोग आ गए। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पर सबसे ऊपर हमें अपना नेम दिखता है। ठीक है, और भी प्रोजेक्ट होंगे तो यहीं पे डिस्प्ले होते हैं, यहाँ से आप लाइक सिलेक्ट भी कर सकते हो अगर किसी अलग प्रोजेक्ट में गए तो। एंड यहाँ पर देखो हमें वेब के लिए यूज़ करना है तो वेब वाला यहाँ पे बटन था, उसको आइकॉन को क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें रजिस्टर ऐप नेम लिखना है। ठीक है, सो माय वेब ऐप का नेम लिखना है तो सेम एज इट इज़ नाम लिखो। ठीक है, जो हमारा था ई कॉमर्स वेबसाइट में एज इट इज़ यहाँ पर भी पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मतलब लिख लेती हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे नीचे जो चेक बॉक्स है ना उसको सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, एंड रजिस्टर ऐप को क्लिक करना है, तो सेकेंड हमारे पास एसडीके का पूरा ये आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो नीचे हमारे पास यहाँ पे कोड आ जाता है पूरा। तो बेसिकली ये कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को हम अपने फ्रंट एंड में यूज़ करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। ठीक है, इसको मैं बाद में भी एक्सेस कर सकती हूँ बस इसीलिए। अब देखो यहाँ पर आगे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपके पास ना एक आइकॉन दिख रहा है और ऊपर ऐप 1 बोल के लिखा है ना, 1 ऐप बोल के। सो सिंपली इसको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये जो ऐड ऐप के साइड में जो दिख रहा है ना ऐप, उसको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग मिलता है तो इस सेटिंग में जाना है। अब जनरल के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको एज इट इज़ कोड मिलेगा जो प्रीवियस में हमने देखा था। जैसे मैंने बोला था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं अपने कोड में। ठीक है, सो अभी इसको यहाँ से मिलता है, आपको पता चला ना, फिर हम बाद में भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो
अब हमें चलना है यहाँ पे साइड में जो न्यू बार है, ठीक है, इसमें बिल्ड बोल के हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है, इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन बोल के। सो बेसिकली हमें ऑथेंटिकेशन ही चाहिए, तो ऑथेंटिकेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें गेट स्टार्टेड का बटन मिलता है, गेट स्टार्टेड करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो इसके बाद वाला सीन, यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन। तो फ़ोन हमें चाहिए, तो फ़ोन को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे टेस्ट के लिए ना फ़ोन यहाँ पे ये है, एंड यहाँ पे अनेबल भी कर सकते हो। सो टेस्टिंग करना है ना हमें ऑब्वियसली, तो यहाँ पर आप टेस्टिंग के लिए कुछ भी नंबर ऐड करो, ठीक है। वैसे तो आप अपना नंबर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इतना याद रखो, जब आपको मोबाइल पे एक्चुअल लाइक OTP आएगा ना, वो लाइक पेड रहता है, ठीक है। आपको पेड करके फिर ऐसा करना पड़ता है, लेकिन अभी टेस्टिंग करना है तो आप यहाँ पे एक रैंडम सा नंबर और OTP दे दो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे नंबर और OTP दे दिया, ठीक है। 91 लेते हैं वहाँ पर, +91, ठीक है। एंड नंबर 1 to 9 मैंने रखा है, मतलब 0 भी ऐड करा है, और वेरिफिकेशन कोड आप देख सकते हो, और इसको सिंपली ऐड करो। तो हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक फ़ोन का बना दिया, ठीक है। ऐड न्यू करना चाहते हो कुछ और, उसको भी आप कर सकते हो। एडिट करना चाहते हो, सिंपली एडिट करोगे यहाँ पर आके, एंड यहाँ पे फिर से नीचे आके आप देख भी सकते हो, ठीक है। सो वही आपका जो भी लाइक क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। ये टेस्टिंग का है, जो हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, ये वाला फ़ोन नंबर और ये वाला लाइक OTP, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर क्लिक करके फिर से डैशबोर्ड पर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके आ सकते हो। देन फिर से अभी चलते हैं सेटिंग के अंदर, ठीक है। अब देखो सेटिंग जनरल के अंदर, जैसे मैंने बोला ये कोड हमें लगने वाला, तो एज इट इज़ ये वाला रखते हैं, और यहाँ पर ही आपको npm इंस्टॉल का कोड भी मिलता है फायरबेस को इंस्टॉल करने का। सिंपली कॉपी कर लेते हैं एंड हमारे फ्रंट एंड में चलते हैं, ठीक है। अब ये हमारा बैक एंड है बेसिकली, यहाँ पर नहीं, फ्रंट एंड में हमें इंटीग्रेट करना है। जैसे मैंने बोला था यहाँ पर बैक एंड का कुछ लेन देन नहीं है, ठीक है। सो फ्रंट एंड में चलती हूँ, फ्रंट एंड के अंदर मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमें एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है, जो है npm इंस्टॉल फायरबेस, दैट्स इट, ठीक है। इंस्टॉल आई भी लिख सकते हो, इंस्टॉल एज इट इज़, मैंने तो कॉपी पेस्ट करा है, एज इट इज़ आ गया, ठीक है। सो सिंपली फायरबेस को इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो थोड़ा सा ही वेट करते हैं, फ्रंट एंड में ही हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इतना याद रखो बस, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे, एक बार में ये इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। तो सिंपली क्या करती हूँ, तो यहाँ पर बैक एंड मेरा लाइक कोड ओपन है, लेकिन फ्रंट एंड नहीं है, तो कोड डॉट करके फ्रंट एंड कोड ओपन करते हैं, ठीक है। सो कोड डॉट करके फ्रंट एंड ओपन करा, एंड पैकेज डॉट जेसन में जाके चेक करते हैं कि फायरबेस इंस्टॉल हुआ है या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो सिंपली हमारे पास फायरबेस इंस्टॉल हो चुका है, तो परफेक्टली इंस्टॉलेशन हो चुका है, ठीक है। अब इसका यूज़ करते हैं, तो सिंपल हमारे पास देखो यूटिल्स के अंदर हमारे सारे अल्टरनेट जो भी पैकेज रहते हैं उनका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो सिंपल हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं फायरबेस कॉन्फ़िग नेम से, ठीक है। सो फायरबेस config.js, जो भी कॉन्फ़िगरेशन वाला कोड रहता है, तो हम एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर डाल रहे हैं, तो क्योंकि हम पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी वजह से मैंने एक अलग सा फाइल के अंदर इसको डाल दिया, ठीक है। तो चलो ठीक है, परफेक्ट। अब सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं हम अपने फायरबेस को, ठीक है, एज इट इज़ नेम के साथ। फ्रॉम कहाँ से, फायरबेस से आप इसको इंपोर्ट करोगे, ठीक है, परफेक्ट। बेसिकली ये पहले ऐसे इंस्टॉल होता था, ठीक है, इंपोर्ट होता था, सॉरी। अब कैसे इंपोर्ट करना है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अब हम लेटेस्ट वर्जन में यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें फायरबेस को ऐसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। अरे यार, इंपोर्ट करना है, ठीक है, इंपोर्ट बोलना था मुझे। तो फायरबेस /compact/app के अंदर से फायरबेस आता है, इतना याद रखो। तो इसी तरह हम इंपोर्ट करते हैं फायरबेस /compact/auth बोल के, ठीक है। तो सिंपली इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, विदाउट एनी लाइक वेरिएबल, ठीक है। तो परफेक्टली हम दो चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। सो कॉन्स्ट फायरबेस कॉन्फ़िग बोल के नेम से ही एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास वेरिएबल बन गया, और उसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। तो अभी बेसिकली ये वाला कोड ना हमें इसके अंदर मिल जाता है, जैसे मैंने बोला था यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना फायरबेस कॉन्फ़िग का कोड, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दो, बेटर ऑप्शन, ठीक है। सो यहाँ पर आके फायरबेस कॉन्फ़िग एज इट इज़ ही ये भी आ गया, ठीक है। तो हमने कॉपी कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, सॉरी, ठीक है। परफेक्टली हमारे पास यहाँ पे आ गया। टेस्टिंग के लिए ये करा है मैंने, तो इसलिए एज इट इज़ लिखोगे तो मेरे इधर हिट हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है, खुद से ऐसा क्रिएट करके देखो,
अब क्या करते हैं, इफ कंडीशन के अंदर फायरबेस डॉट ऐप डॉट लेंथ चेक करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो नॉट, अगर फायरबेस के अंदर कोई लेंथ नहीं मिलता है तो तुम क्या करो, फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप कर दो, यानी कि फायरबेस चला दो। ओके, अगर कोई लेंथ उसमें नहीं मिलता है तो उसके अंदर फायरबेस कॉन्फ़िग दे देते हैं एज इट इज़, फिर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं हमारे फायरबेस को, दैट्स इट। तो ये यहाँ पर फायरबेस ही लाइक डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट भी कर दिया, ठीक है। अब कहाँ पर भी यूज़ करना है तो फायरबेस को इंपोर्ट करके यूज़ करूँगी, लेकिन इतना याद रखना है फायरबेस को इंपोर्ट करना है तो आपको इसी फाइल का पाथ एज अ पाथ देना है, ठीक है, ना कि फायरबेस का वो वाला जो फायरबेस स्लैश कॉम्पैक्ट स्लैश ऐप, ठीक है, इतना याद रखो। अब हमें कहाँ यूज़ करना है, साइन इन पर, ठीक है। तो चलते हैं फिर साइन इन पर, ठीक है। आगे अब सबसे पहले देखो मैं आपको दिखा देती हूँ कोड एक बार कि यहाँ पर हमारा लॉगिन फ़ोन नंबर, यहाँ पर मोबाइल लॉगिन है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑटो जो भी था उसको हटा देती हूँ, ऑटो कंप्लीट। एंड यहाँ पर मैं 2 ही फील्ड है वैसे तो, ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं फायरबेस को, लेकिन याद रखो हमारा फायरबेस कहाँ से आना चाहिए, जैसे ये वाला नहीं, हमारा फाइल का फायरबेस चाहिए जो है यूटिल्स के अंदर फायरबेस कॉन्फिग डॉट जेएस, ठीक है, परफेक्ट। अब हमारा ये फायरबेस यहाँ पे लाइक इंपोर्ट हो गया, ठीक है। इसको क्लिक करके आप ऐसे जाके देख भी सकते हो, वैसे इधर क्लिक कर लेती हूँ, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अब मैं इधर आ भी रही हूँ, मतलब यानी कि फाइल के अंदर आ रही हूँ, तो परफेक्ट हमारा पाथ यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं यहाँ पर और एक यूज स्टेट क्रिएट करते हैं फॉर्म डेटा के लिए, ठीक है। तो इसका अलग सा फॉर्म डेटा रहेगा लॉगिन विथ फ़ोन का, और लॉगिन विथ ईमेल का अलग फॉर्म होगा, ठीक है। तो सिंपल कॉन्स्ट फॉर्म डेटा और सेट फॉर्म डेटा यहाँ पे यूज स्टेट हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल इक्वल्स टू यूज स्टेट कर देते हैं और डिफ़ॉल्ट में इसकी वैल्यू दे देते हैं लाइक ऑब्जेक्ट में फ़ोन नंबर और ओटीपी बोल के, ठीक है। तो हमारे इनपुट फील्ड हमने दे रहे बेसिकली, तो फ़ोन और ओटीपी ऐसे 2 वेरिएबल बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिनका अभी डिफ़ॉल्ट में वैल्यू देखो एम्प्टी है। अब ये फॉर्म डेटा के बदले मैं क्या करती हूँ, फ़ोन फॉर्म डेटा बना देती हूँ, क्योंकि मेरा ईमेल का भी फॉर्म डेटा अलग रहने वाला है ना, क्योंकि वो ईमेल और पासवर्ड हम बैकएंड से करेंगे, लेकिन ये जो है ये फ्रंट एंड से होने वाला है सिर्फ, यानी कि ये फायरबेस से होने वाला है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, लाइक पता चलने के लिए इस फॉर्म डेटा को मैंने फ़ोन फॉर्म डेटा कर दिया, सेट फ़ोन फॉर्म डेटा ऐसा यूज स्टेट बना दिया। अब इन दोनों की वैल्यूज़ एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको वैल्यूज़ देना है, किसको, इनपुट फील्ड को। तो हमारा यहाँ पर इनपुट है जिसके अंदर फ़ोन का यहाँ पर है, वैल्यू कर लेते हैं फ़ोन फॉर्म डेटा डॉट फ़ोन, और यहाँ पे ओटीपी का है तो इसके अंदर करते हैं वैल्यू फ़ोन फॉर्म डेटा डॉट ओटीपी, सिंपल। अब अप्लाई हो गया। अब ये ऑन चेंज इवेंट देंगे तभी ये एडिटेबल होगा, तो ऑब्वियसली एक ऑन चेंज फंक्शन दे देते हैं, ठीक है। तो हैंडल फ़ोन फॉर्म डेटा ऐसा लिखती हूँ ताकि पता चले कि ये हैंडल फ़ोन फॉर्म डेटा का ही है, क्योंकि ईमेल का अलग बनाएंगे। ऑब्वियसली यार मुझे 2 चीज़ें एक की फॉर्म मेंटेन करनी है, तो उनको पहले से ही सारी चीज़ें मुझे प्रॉपर रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो उसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं सिंपल सा। अब इसके अंदर हमें क्या पास मिलता है, मतलब इवेंट मिलता है, ठीक है, इवेंट एक्सेस होता है। सिंपल यहाँ पे इवेंट का कोड लिख देते हैं, ठीक है। एडिटेबल करना है तो कैसे, कॉन्स्ट करते हैं, नेम और वैल्यू को एक्सेस करते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्ट यहाँ पे एरे के ब्रैकेट, सॉरी एरे बोल रही हूँ, करली ब्रैकेट के अंदर नेम और वैल्यू कहाँ से आएगा, ई डॉट टारगेट, यानी कि इवेंट डॉट टारगेट से नेम और वैल्यू मिलेगा। उसके बाद हम सेट फ़ोन फॉर्म डेटा करेंगे। पहले तो क्या करते हैं, करली ब्रैकेट ओपन करते हैं एंड यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते थे, लेकिन इससे बेटर क्या है, एक करली ब्रैकेट लिखो एंड फॉर्म डेटा का एज इट इज़ फॉर्म डेटा ले लो, डॉट 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 फ़ोन फॉर्म डेटा एंड कॉमा देके क्या करो, एरे के ब्रैकेट में नेम कोलन वैल्यू दे दो, दैट्स इट। इतने में लाइन में हो जाता है ये बेटर ऑप्शन, ठीक है, ये वाला। तो सिंपल हमारा यहाँ पे इवेंट भी वर्क करेगा, इवेंट हैंडलर भी वर्क करेगा। अब हमारे फॉर्म के अंदर आती हूँ, एक्शन और मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। यहाँ पे ऑन सबमिट एक फंक्शन बना देते हैं। सो यहाँ पर एक फॉर्म सेम एज इट इज़ नेम से सबमिट फॉर्म बना देते हो, हैंडल सबमिट फ़ोन फॉर्म डेटा ऐसा बोल के, ठीक है। सो हैंडल सबमिट फ़ोन फॉर्म डेटा बोल के हमारे पास एक ऑन सबमिट वाला फंक्शन बन गया, इसका अलग, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे कॉन्स्ट करते हैं, इसको भी लाइक
क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर भी हमें इवेंट एक्सेस हो जाता है, ठीक है, ऑन सबमिट है तो ऑब्वियसली। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं, यानी कि ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यही चीज़ कर लो आप, ठीक है। सो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को ना असिंक फंक्शन देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है, वैसे तो आपकी मर्जी, नहीं देना चाहते हो तो नहीं देना, ठीक है। इससे पहले क्या करते हैं, ओटीपी वेरिफिकेशन का कोड लिखते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक बटन है, ओके, ओटीपी सेंड करने के लिए। तो ओटीपी वेरिफिकेशन यानी कि वहाँ से आप सेंड करोगे एंड ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। सो कॉन्स करते हैं एंड यहाँ पर एक यूज स्टेट ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे यूज स्टेट इक्वल्स टू डालना था, ठीक है। अब डिफॉल्ट में इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, डिफॉल्ट में एम्प्टी छोड़ देते हैं, एरे सॉरी क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। अब वेरिफिकेशन आईडी और सेट वेरिफिकेशन आईडी ऐसे वैल्यू दे देते हैं हम लोग, ठीक है, इसकी यूज स्टेट की। तो सेट वेरिफिकेशन आईडी, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास दो ऐसे, मतलब हमने एक यूज स्टेट कॉल कर दिया, इसको मेंटेन करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब सेंड ओटीपी का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। एंड उससे पहले क्या करते हो, एक और यूज स्टेट क्रिएट करते हैं ताकि अगर कोई एरर आता है फायरबेस की तरफ से तो उस एरर को हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे एरर मैसेज बोल के इसका नेम देती हूँ, सेट एरर मैसेज के थ्रू वो सेट हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे यूज स्टेट कॉल कर लेते हैं और इसको भी डिफॉल्ट में इसकी वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग ही रहेगी, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे एरर को भी हैंडल हम करेंगे, फायरबेस से कोई भी एरर आएगा तो हैंडल हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर डिस्प्ले करेंगे हम लोग। तो चलो ठीक है, अब सेंड ओटीपी वाले बटन के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। सेंड ओटीपी वाला ये बटन है, यानी कि कहाँ पर, अगर मैं आपको फ्रंट एंड में दिखाऊं तो ये वाला बटन, ठीक है। इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ओटीपी सेंड होना है, तो यहाँ पर ऑन क्लिक एक फंक्शन बना देते हैं कि सेंड ओटीपी फंक्शन बोल के, सिंपल सा एक फंक्शन बना देती हूँ, ठीक है, ऑन क्लिक पर। और इसको लाइक ऊपर हम पहले क्रिएट कर लेते हैं इस फंक्शन को। सो कॉन्स्ट करते हैं सेंड ओटीपी फन और यहाँ पर सिंपल एक फंक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है। ये ऑन क्लिक फंक्शन है तो इसमें कोई पैरामीटर या कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब देखो सिंपली यहाँ पर साइन अप का बटन जो है ना, एक्चुअली हमारा ये वाला बटन है, साइन अप बोल रही हूँ, साइन इन का बटन। एंड ये जो बटन है वो ऊपर का अलग है और इसका टाइप देखो, यहाँ पे टाइप सबमिट है, ओके। सो ये जो बटन टाइप सबमिट हमने दिया है ये कब होता है, जब हमारा फॉर्म सबमिट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपली ट्राई और कैच ऐड करेंगे, तो जब भी हम लाइक साइन अप वाले बटन को क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा हमारा लाइक इसका कोड है वो, ठीक है, ओवरऑल हमारा सबमिट फॉर्म का है, ठीक है। एंड सेंड ओटीपी सिर्फ अलग कंसेप्ट है कि सेंड ओटीपी हम भेज रहे हैं ऐसा। सो इसके लिए इसको मैं सिंक यूज़ करा और यहाँ पे कंसोल लॉग के अंदर मैंने एरर वाइल ओटीपी वेरिफिकेशन ऐसा लिख रही हूँ, ठीक है, मतलब ओटीपी लॉगिन वेरिफिकेशन भी नहीं, ठीक है। एंड एरर डिस्प्ले करना है तो कर भी सकते हो, ठीक है। ये वाला कोड जो है ना एक्चुअली हमारा फॉर्म सबमिट का कोड है, ठीक है। अब अभी के लिए क्या करते हो, ट्राई के अंदर कुछ रख देते हैं, ठीक है। एरर को भी यहाँ पे लाइक डिस्प्ले कर लेते हैं ताकि एरर चला जाए। एंड ट्राई के अंदर हम कंसोल ही दे देते हैं, ओके, अभी के लिए, ताकि एरर चला जाए। एंड यहाँ पर भी लाइक ऐसा लिखते हैं कि सक्सेसफुली लॉगिन लिखते हैं, ठीक है, या साइन अप भी लिख सकते हो, सक्सेसफुली लॉगिन इज़ बेटर, ठीक है, मतलब सिंपल समझ में आता है कि लॉगिन हो चुके हो। तो सिंपल सक्सेसफुली लॉगिन ऐसा एक मैसेज प्रिंट कर दिया, अभी तक कुछ भी नहीं है, सिंपल हमने कंसोल प्रिंट करा है, दैट्स इट, ठीक है। अभी एरर को इतना ही करने के लिए, वैसे ये क्यों ये हो गया, क्योंकि ये रनिंग नहीं है, तो इसको क्लियर कर लेते और npm स्टार्ट कर देते, ठीक है। मैंने इसको क्लोज करा था। देखो सिंपली लाइक लॉगिन विथ फ़ोन के अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखो जैसे फ़ोन नंबर ऐड करा एंड उससे पहले आपको क्या करना है, सेंड ओटीपी करना है एंड देन सक्सेसफुली, जैसे ही आप दोनों चीज़ें डालोगे तो सक्सेसफुली लॉगिन आपको डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। सो सिंपल ऐसे अभी के लिए जस्ट क्रिएट करा है, वो जस्ट मैंने डेमो के लिए दिखा दिया आपको, ठीक है। अब एरर होंगे तो एरर हम डिस्प्ले करेंगे कहाँ पर, तो सिंपली वो साइन इन वाले बटन के ऊपर हमें एरर को डिस्प्ले करना है। तो सिंपल यहाँ पर मैं एरर चाहती हूँ तो पी टैग ऐड कर लेती हूँ एंड यहाँ पे सिंपल करली ब्रैकेट के अंदर लिख देती हूँ कि एरर मैसेज बोल के, ठीक है। सो अब डिफ़ॉल्ट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, ये देखो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे स्पेस तो ले रहा है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो इतना ज़्यादा उसने स्पेस ले लिया क्योंकि उसकी लाइक उस मैसेज ऐसा डालती हूँ तो वो भी डिस्प्ले नहीं हो रहा बेसिकली, मुझे यहाँ पे एरर मैसेज
मैसेज ऐसा डालती हूँ तो देखते हैं। वैसे वो स्पेस इसलिए ले रहा है क्योंकि एक्चुअली मेरा लाइक थीम का मैंने ये करा है ना, तो एक्चुअली वहाँ पे कलर दूंगी तो प्रॉपर डिस्प्ले करेगा मुझे, ठीक है। सो क्लास ऐड करते हैं और यहाँ पे मैं इसका कलर लाइक ऑब्वियसली एरर है तो रेड कलर में चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे MT4 कर लेती हूँ। सबसे पहले मार्जिन टॉप से ले लो 4, टेक्स्ट सेंटर में ले लो एंड टेक्स्ट को रेड कलर 500 दे दो, थोड़ा सा लाइक लाइट डार्क, ओके, प्रॉपर रेड कलर आ गया तो परफेक्ट अभी डिस्प्ले हो रहा है। अब इसकी थोड़ी सी टेस्ट कलर्स लाइक साइज भी बढ़ा देते हैं तो यल साइज ठीक है, अभी बेटर लग रहा है, ये देखो, ठीक है, परफेक्ट। हमारे पास एरर मैसेज भी डिस्प्ले हो जाएगा ऐसे। अगर इसके अंदर होगा तो ही तुम डिस्प्ले करो, ओके। इसको हटा देती हूँ एरर मैसेज को, तो अब देखो कुछ डिस्प्ले नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। इसको सेव कर लेती हूँ मैं एंड इसको क्या करते हैं सिंपल, इसको ना करली ब्रैकेट के अंदर लेते हैं ताकि हमें पता चले एरर मैसेज अगर होगा एंड ऑपरेटर देंगे एंड पी टैग को ऐड करेंगे। तो अगर एरर मैसेज होगा तो ही तुम इसको डिस्प्ले करो, अदरवाइज इसको डिस्प्ले मत करो। परफेक्ट, अब देखो स्पेस भी नहीं ले रहा और परफेक्ट हमारा एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो अगर कोई एरर आता है तो हमें वो स्पेस लेके वो मैसेज प्रिंट करेगा, ठीक है। चलो परफेक्ट, हमारा एज इट इज ये चीज़ें होगी। अब देखो यहाँ पर हेलो लिखा मैंने तो हेलो आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने हेलो करा था उसके अंदर लाइक डिफ़ॉल्ट हम हेलो भेज रहे। अब एम्प्टी है तो एम्प्टी के अंदर कुछ नहीं है वैल्यू, तो उसने कुछ लिया नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। मैंने टेस्ट भी करके दिखाया कि ऐसे एरर होगा तो ऐसे डिस्प्ले होगा आपको हेलो की जगह, ठीक है। तो अब क्या करते हैं लाइक नीचे आते हैं सबसे लास्ट में, ठीक है, एक ड्यू क्रिएट करते हैं क्योंकि देखो फायरबेस एक कैप्चा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जब भी आप OTP सेंड करोगे तो एक वेरिफिकेशन कैप्चा आएगा, तो सिंपली क्या करो, एक ड्यू क्रिएट करो, उसके अंदर एक ID क्रिएट करो, ठीक है। एंड ID का नेम आप अपने हिसाब से दे सकते हो, मैं जैसा दे रही हूँ वैसा दे दो क्योंकि आगे जाके इसको कॉल करेंगे हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रीकैप्चा कंटेनर बोल के, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने इसका नेम एज इट इज़ ऐसा दे दिया, ठीक है। वैसे तो ये डॉक्यूमेंटेशन में एज इट इज़ नेम है, अगर आप कुछ अलग देना चाहते हो तो वैसे दे सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, अब एंड में हमने जाके ये भी कर दिया। अब आते हैं सेंड OTP वाले फंक्शन के अंदर का कोड लिखते हैं, ठीक है। अब कॉन्च करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो है रीकैप्चा नेम से, रीकैप्चा नहीं, रीकैप्चा वेरिफिकेशन, ठीक है, रीकैप्चा वेरिफिकेशन बोल के एक वेरिएबल का नेम क्रिएट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे इक्वल्स टू न्यू करेंगे, फायरबेस को कॉल करेंगे जो हमने इंपोर्ट करा था, ठीक है। डॉट, इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है ऑथ बोल के, ठीक है, ऑथ को कॉल करते हैं डॉट, और यहाँ पर हमें पास करना है रीकैप्चा वेरिफिकेशन, ठीक है। सो रीकैप्चा वेरिफिकेशन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर हमें वही कंटेनर का ID पास करना है, सिंपली ये ID कॉपी कर लो एंड सिंपल इसके अंदर चलते हैं और एज अ स्ट्रिंग ही, ओके, एज अ स्ट्रिंग ही आप सिंगल या डबल कोट के अंदर इसको पास कर दो, दैट्स इट। अब कॉमा देके करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी हमें कोड लिखना है जो है साइज, आपको यहाँ पे स्ट्रिंग में इनविजिबल सेंड करना है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे लिखोगे इनविजिबल, ठीक है, दैट्स इट। बस एक ही वाला लाइक आप बोलो कि इसको एट्रीब्यूट बोल सकते हो, हमने पास करा, ठीक है। तो सिंपल हमारा रीकैप्चा वेरिफिकेशन यहाँ पे बन चुका है। अब हम कॉल करेंगे फायरबेस को, देन हम एंटर हिट करते हुए सारे फंक्शन उनके अंदर के कॉल करेंगे, तो डॉट ऑथ कॉल हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे उसका फंक्शन, देन डॉट साइन अप विथ फ़ोन नंबर, इसको पास करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो साइन अप विथ फ़ोन नंबर, सिंपली इसको कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा फ़ोन नंबर पास करते हैं, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर। तो हमें फ़ोन नंबर कहाँ से मिलेगा, हमारे फॉर्म डेटा से। तो सिंपली फॉर्म यानी कि फ़ोन फॉर्म डेटा डॉट फ़ोन से हमें उसका वैल्यू मिल जाएगा, ओके। इनपुट फील्ड में जो भी आप नंबर लिखोगे उसकी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। कॉमा देके इस रीकैप्चा वेरिफिकेशन को भी पास कर दो, ठीक है, दैट्स इट। तो सिंपल, ओके। अब इसके बाद डॉट देन, ओके, डॉट देन के अंदर हमारा यहाँ पे लाइक रिस्पॉन्स वगैरह आता है, तो रिस्पॉन्स हम क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। देन के अंदर हमें डेटा एक्सेस होगा, तो सिंपली इसको एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे सेट वेरिफिकेशन ID, ओके, क्योंकि हम वेरिफिकेशन ID के अंदर हम स्टोर करना चाहते हैं। तो सिंपल यहाँ पे क्या करो, डेटा डॉट वेरिफिकेशन ID को यहाँ पे सेट वेरिफिकेशन ID के थ्रू, उस फंक्शन के थ्रू उसके अंदर वैल्यू डाल दो, दैट्स इट, ठीक है। देन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब सेट वेरिफिकेशन के
लाइक फंक्शन यूज़ करके हमने वेरिफिकेशन आईडी भी ऐड कर दी। अब इसी के साथ मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सेट मैसेज भी करती हूँ, ठीक है। सेट मैसेज जो एरर मैसेज है ना, उसके अंदर तुम यहाँ पे डालो OTP सेंड सक्सेसफुली, क्योंकि फ्रंट में हमें कुछ ना कुछ डिस्प्ले होना चाहिए ना कि वो OTP वेरीफाई लाइक OTP सेंड हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए मैंने वो सेट एरर मैसेज जो हम प्रिंट कर रहे थे P टैग में, उसके अंदर मैंने ये एज अ स्ट्रिंग पास कर लिया। उसके बाद अगर देखो कोई एरर आता है तो कैचे भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो कैचे ERR यानी कि एरर हमें एक्सेस हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे तुम क्या करो, अगर कोई एरर आता है तो इसको भी सेट एरर मैसेज के थ्रू आप क्या करो, एक तो कंसोल में पहले प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। कंसोल में हम ऐड कर लेते हैं कि एरर सेंडिंग ओके फोन OTP ओके, और यहाँ पे एरर भी डिस्प्ले करेंगे, एरर डॉट मैसेज, उसके अंदर का कोई भी मैसेज होगा वो मेरे को दिखाओ। एंड देन सेट एरर, वो उसके अंदर भी हमें पता चलना चाहिए ना फ्रंट में ही एरर आ चुका है। सिंपल यहाँ पे एरर डॉट मैसेज को प्रिंट करेंगे, जो भी एरर होगा वो डिस्प्ले करेगा हमारा वहाँ पर रेड कलर में, ठीक है। सिंपल। तो अब हमारा पूरा का पूरा सेंड OTP का फंक्शन बनके रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे लाइक हैंडल सबमिट फोन फॉर्म डेटा के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करते क्रेडेंशियल नेम से, ठीक है। सो सिंपल हमें ऐड करना है क्रेडेंशियल इक्वल्स टू क्या होगा, फायरबेस को कॉल करते हैं। तो फायरबेस डॉट ऑथ डॉट, और यहाँ पे हमें क्या करना है, फोन ऑथ प्रोवाइडर को कॉल करना है। एंड यहाँ पे डॉट आपको कॉल करना है क्रेडेंशियल, एंड यहाँ पे आप अपने क्रेडेंशियल सेंड करो, जैसे कि वेरिफिकेशन आईडी और आपका OTP। तो OTP कहाँ से मिलेगा, फोन फॉर्म डेटा डॉट OTP से, सॉरी फोन फॉर्म डेटा डॉट OTP वाले इनपुट फील्ड से। सिंपल, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमने पास कर दी, ठीक है, परफेक्ट। अब हमारे पास क्रेडेंशियल भी आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट इसके नीचे क्या करते हैं, फायरबेस को कॉल करते हैं, डॉट ऑथ को कॉल कर लेते हैं, डॉट यहाँ पर साइन इन विथ क्रेडेंशियल, ठीक है। तो इसको कॉल कर लेते हैं, इसके अंदर हम क्रेडेंशियल अपना कॉल कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल। उसके बाद हमारे पास डॉट देन आता है, ठीक है। तो डॉट देन कॉल करेंगे, एंड यहाँ पे ना मुझे डेटा एक्सेस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन चलेगा और डायरेक्ट मैं क्या करती हूँ, सेट एरर मैसेज यहाँ पे पास कर लेती हूँ, एंड वहाँ पे बता देती हूँ कि तुम्हारा फ़ोन लॉगिन यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि फ़ोन नंबर वेरीफाइड, और यहाँ पे लॉगिन सक्सेस बोल के मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, परफेक्ट, ठीक है। सो हम सिंपली यहाँ पे लॉगिन मतलब वेरीफाई हो गया, ठीक है, OTP मैच हो गया और यहाँ पे वेरीफाई हो गया। तो सिंपल हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया उसको, ठीक है। उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, डॉट कैचे भी कॉल कर लेते हैं, ठीक है। कैचे के अंदर हम एरर एक्सेस होता है, तो सिंपल एरर अगर कोई आता है तो सिंपल तुम एरर डिस्प्ले करो, ठीक है। सबसे पहले तो लॉक के अंदर एरर ऐड कर लेते हैं, वैसे यही चीज़ डालनी है, ठीक है। ऊपर मैंने कॉल करा था एज इट इज़, नीचे कॉल कर लेती हूँ। एरर के अंदर कोई मैसेज होगा तो वो मैसेज प्रिंट करेगा। अब देखो ये अलर्ट सबसे लास्ट में डाला है हमने, उसको उठा के हम देन के अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ना सेंड की जगह वेरिफिकेशन फ़ोन OTP लिखना है, ठीक है। यानी कि हम एरर वेरिफिकेशन फ़ोन OTP के टाइम यहाँ पे लाइक एरर आ चुका है, इसी वजह से ये चेंज कर लिया मैंने। अब इस एरर को अलर्ट को मैं कट कर लेती हूँ यहाँ से, सॉरी, ठीक है, कट करके इस देन के अंदर ऐड करती हूँ, दैट्स इट, ठीक है। परफेक्टली हमारा यहाँ पे ये वाले भी पूरा फंक्शन बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। चलो अब टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। अब आती हूँ मैं फ़ोन OTP के अंदर, और सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर डालते हैं रैंडम सा, ठीक है। इसको रिक्वायर है क्या, तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइक पहले तो फिर से आ जाती हूँ, एंड यहाँ पर मैं क्या करी थी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। बिल्ड के अंदर चलते हैं, ऑथेंटिकेशन के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर हमने जो डाला था ना हमारा मेथड, साइन इन मेथड, इसके अंदर जो नंबर और अपने OTP दिया है ना, वही नंबर और OTP चेक कर लेना, ठीक है। सो सिंपल यहाँ से नंबर को कॉपी कर लिया मैंने, यानी कि 1 2 से 9 तक है, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर ऐड कर लिया, अब यहाँ पे सेंड OTP करते हो, एंड ये रिक्वायर्ड फील्ड हमें इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा इनपुट फील्ड के अंदर रिक्वायर्ड करा है हमने दोनों चीज़ें। तो रिक्वायर जब तक आप नहीं करोगे तब तक वो फिल नहीं होगा, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड को हटाना पड़ेगा, ठीक है।
ये देखो ये फ़ोन नंबर के अंदर भी रिक्वायर्ड था, इसको भी हटा दिया। अब ओटीपी के अंदर भी रिक्वायर्ड है, उसको भी हटा देते हैं, ठीक है। वो रिक्वायर्ड की हमें ज़रूरत नहीं है, वरना वो डाले बिना हमारा फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं। चलो ठीक है, परफेक्ट। अब देखते हैं, रिफ्रेश करती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, फ़ोन ओटीपी पर आ जाती हूँ, यहाँ पे नंबर डाल दिया, सेंड ओटीपी करा, वेट करते हैं और यहाँ पे क्या करती हूँ 1 2 3 4 5 6 हमारा ओटीपी ऐड करके साइन इन कर लेते हैं। वैसे कुछ हुआ ही नहीं ना, तो हम क्या करते हैं कंसोल में देखते हैं कोई एरर है क्या। ऑब्वियसली कोई एरर होगा, इसीलिए तो कुछ हुआ ही नहीं। वैसे तो कुछ तो होना चाहिए था, है ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे कुछ हिट नहीं हो रहा है, ठीक है। साइन इन पे कुछ भी नहीं हिट हो रहा है। एंड अगर सेंड ओटीपी करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ चुका है, ठीक है। सो ये देख सकते हो, फायरबेस ऐप इनिशियलाइज, ओके। यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ चुका है, ठीक है। सबसे पहला हमारा एरर आ चुका है 14 नंबर पर, ऐप नहीं एप्स रहता है वो, ठीक है। फिर से इस मोबाइल नंबर को एज इट इज़ 1 से 9 तक है ना, ठीक है। अब इसको एज इट इज़ रिफ्रेश करके ऐड कर लेती हूँ, ओके। सो लॉगिन पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर 1 2 से 9 तक, ठीक है। तो 1 2 से 9 तक एंड 0 एंड सेंड ओटीपी। तो यहाँ पर देखो फायरबेस का एक एरर आ गया, ठीक है। बेसिकली एरर है कि फायरबेस की तरफ से द गिवन साइन इन प्रोवाइडेड इज डिसेबल फॉर दिस फायरबेस प्रोजेक्ट, अनेबल इन द फायरबेस कंसोल अंडर द साइन इन मेथड टैब ऑफ द ऑथ सेक्शन, ओके। तो हमने अभी तक उस हम जो फ़ोन ओटीपी कर रहे हैं ना, उसको हमने अनेबल रखा ही नहीं है, तो इस वजह से वो हमें आउटपुट नहीं दे रहा है। तो तुमको ना वहाँ पे जाके अनेबल करना है, तो मैं आपको बताती हूँ वो, ठीक है, कहाँ पर आपको इसको अनेबल करना है। वो अभी तक डिसेबल ही है, ठीक है। सिंपली आपको आना है आपके फायरबेस वाले इधर, और यहाँ पर देखो ये अनेबल करना है, ठीक है। इसको अनेबल कर दो एंड देन इसको फिर से सेव कर दो। बेसिकली सेव करना भूल गई, ठीक है। नीचे आते सेव करते, अब देखो यहाँ पे अनेबल दिख रहा है, ठीक है। अब ये वर्क करेगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अभी ये वाला वेरिफिकेशन आईडी यूज हो चुका है, ठीक है। अभी फिर से रिफ्रेश करके यूज करते हैं, ठीक है। सो देखो सिंपली मैंने लॉग इन विथ फोन ओटीपी के अंदर आ गई। यहाँ पे मुझे नंबर डालना है +91 लिख के, ठीक है। सो +91 1 से 0 तक एंड देन ओटीपी सेंड करा, तो अभी देखो इनवैलिड फॉर्मेट बता रहा है, ठीक है। तो क्योंकि +91 उसके बाद हमारा नंबर यहाँ पे हम डाल रहे हैं, लेकिन स्पेस चाहिए, वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इस वजह से वो हमें एरर दे रहा है ऐसे। तो बेटर ऑप्शन क्या है पता है क्या, इसका एक सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। कोड के थ्रू आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो आपके नंबर को। तो इस वजह से क्या होगा, +91 डालने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपना डायरेक्ट नंबर ऐड करोगे तो हिट हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए क्या करते हैं, देखो सेंड ओटीपी वाले फंक्शन के अंदर आते हैं, यहाँ पर एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना देते हैं कि फॉर्मेट नंबर या कुछ ऐसा नाम से, ठीक है। तो सिंपल में यहाँ पे फॉर्मेट फ़ोन नंबर ऐसा कर देती हूँ। इक्वल्स टू फॉर्मेट कैसे रखते हैं, देखो एक तो पहले फ़ोन नंबर हमें मिलेगा कहाँ से, फ़ोन फॉर्म डेटा से, डॉट फ़ोन से, ठीक है। उसके बाद हम डॉट स्टार्ट विद करेंगे इसको प्लस से, ठीक है, सिंपल। अब उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन मार्क के बाद फ़ोन फॉर्म डेटा डॉट फ़ोन नंबर ले लो तुम, ठीक है। या फिर एल्स में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली वो वाले सिंगल कोट दे देती हूँ और इसके अंदर क्या करती हूँ 91 यानी कि +91 पास कर लेती हूँ, ठीक है। तो या तो तुम प्लस ले लो, प्लस लिया होगा तो ठीक है, अगर नहीं लिया होगा, स्टार्ट विथ प्लस नहीं किया किसी ने, तो तुम क्या करो +91 ऐड करके इस फ़ोन फॉर्म डेटा डॉट फ़ोन नंबर को ऐड करो, ठीक है, परफेक्ट। तो या तो कोई लोग या तो कोई +91 डाल के नंबर डालेगा तो भी एज इट इज़ लेगा, अगर नहीं किसी ने डाला +91 तो ऑटोमेटिकली वो +91 ऐड कर लेगा। एंड यहाँ पे आप फॉर्मेटेड फ़ोन नंबर सेंड करो, ठीक है, क्योंकि हमने पहले वहाँ पे फ़ोन नंबर ऐसे ही सेंड करा था, फॉर्मेटेड फ़ोन नंबर सेंड करा हमने। अब सिंपली मैं यहाँ पे 1 से 9 तक नंबर हिट कर लेती हूँ, सिंपल, ठीक है। सेंड ओटीपी कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड यहाँ पर देखो ओटीपी सेंड सक्सेसफुली आ गया। अब वही ओटीपी डालना है आपको जो टेस्टिंग करते टाइम आपने डाला था। क्या डाला था मैंने, 1 से 6 तक डाला था। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, इसको एडिट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, तो ये देखो यही मेरे को डालना है, ठीक है। यही फ़ोन नंबर डाल के टेस्टिंग करनी है, यही ओटीपी डाल के टेस्टिंग करना है। तो सिंपल ये देखो जैसे ही
OTP मैच हुआ, सक्सेसफुल मेरे पास आ गया और प्लस यहाँ पे फ़ोन नंबर वेरीफाइड, लॉगिन सक्सेसफुल वाला मैसेज भी, क्योंकि हमने दोनों चीज़ें दी ना, अलर्ट भी दे दिया प्लस हमने एरर मैसेज के अंदर ये वाला मैसेज भी दे दिया। तो परफेक्टली हमारे यहाँ पे साइन इन विथ फ़ोन OTP कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक और बार करके दिखा देती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर सॉरी मैं ईमेल वाले के अंदर डाल रही हूँ क्या, लॉगिन विथ इस पर चलते हैं। ठीक है, रिफ्रेश कर लेती हूँ, लॉगिन विथ फ़ोन कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 से 9 तक। ठीक है, सो मैंने इसको जूम इन कर दिया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एंड सेंड OTP। यहाँ पे वेट करते, OTP सेंड हो गए, यानी कि हमें कंफर्म मिला। अब वही OTP डालेंगे 1 से 6 तक एंड साइन इन करेंगे तो सक्सेसफुली लॉगिन आ गया। परफेक्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे मैसेज भी आ गया हमारा। तो देखा कितना इजीली हमारा ये वर्किंग है। ठीक है, बेसिकली फायरबेस का हमने टेस्टिंग पार्ट देखा है। ठीक है, अगर आपको इसको लाइक एक्चुअल में यूज़ करना है, जैसे फ़ोन नंबर पर आपके एक्चुअल नंबर पे अगर OTP आना है तो आपको पेड मिलेगा वो। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, हमें पेड वर्जन लेना है, उसका क्रेडेंशियल मिल जाता है, उस क्रेडेंशियल को आपके क्रेडेंशियल के साथ लाइक रिप्लेस कर दो एंड दैट्स इट। जो भी नंबर आप यहाँ पे ऐड करोगे उसके ऊपर वो OTP सेंड हो जाता है। ठीक है, परफेक्ट। अब ये टेस्टिंग का था, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक नंबर आ गया, जो हम नंबर पास कर रहे हैं उसी पर वही वाला OTP आ रहा है, ऐसा हम लोग लाइक इमेजिन करके यहाँ पे वही चीज़ डाल के सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, तो परफेक्टली हमारा साइन इन विथ फ़ोन OTP यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।